हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसमें हम आज इसका सबसे पहला एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो स्टार्ट करते हैं अजम्पशन से कि हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है x, उसका मेजर है n u। n represents numerical value of that physical quantity और u है unit of that physical quantity. Let's assume that dimensional formula of this x is m to the power a, l to the power b and t to the power c. अब हम assume करते हैं कि हमारे पास दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। सिस्टम वन में डायमेंशनल फॉर्मूला x का मान लेते हैं m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c। और सिस्टम टू में हम डायमेंशनल फॉर्मूला x का मान लेते हैं m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b एंड t2 टू द पावर c। ओके, यहाँ पे m1, l1 और t1 आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन द फर्स्ट सिस्टम and m2, l2, t2 are the fundamental units of mass, length and time in the second system. एक सिस्टम आपको इसमें से नोन रहेगा और दूसरा सिस्टम आपको अननोन रहेगा। अगर आपको फंडामेंटल यूनिट्स की वैल्यू दोनों सिस्टम में पता है और न्यूमेरिकल वैल्यू किसी एक सिस्टम की पता है तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरे सिस्टम की भी पता कर सकते हैं। कैसे, आओ समझते हैं। सपोज हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है इन सिस्टम वन एंड n2 है इन सिस्टम टू। u1 इज द यूनिट इन सिस्टम वन एंड u2 इज द यूनिट इन सिस्टम टू। तो अगर हम n1 u1 की बात करें तो वो n2 u2 के बराबर हो जाएगा। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ u1 n1 u1 इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ n2 u2। इसी को इक्वेट करते हैं n1 u1 हम ले लेते हैं m1 टू द पावर a, l1 टू द पावर b, t1 टू द पावर c, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, इज इक्वल्स टू n2 इज इक्वल्स टू n2 इंटू m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b एंड t2 टू द पावर c। अगर हम इसको इक्वेट करें और फर्दर सॉल्व करें तो हमें मिलेगा n2 इज इक्वल्स टू n1 इंटू m1 by m2 whole power a, l1 by l2 whole power b, t1 by t2 whole power c। सो बच्चों, आप देख सकते हैं कि अगर आपको n1 नोन है, m1 by m2 नोन है, l1 by l2 नोन है, t1 by t2 अगर आपको नोन है और a, b और c की वैल्यू अगर आपको नोन है तो आप n2 की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, आओ समझते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की हेल्प से। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन। तो हमें पता है कि न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, राइट। फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट इज m1 l1 t इनवर्स 2। मतलब अगर हम इसको इक्वेट करें m पावर a, l पावर b, t पावर c से, तो a की जो वैल्यू आएगी 1 आएगी, b की वैल्यू 1 आएगी और c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है डायन में, राइट। तो एक न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है ये हमें कैलकुलेट करना है। मतलब हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो एसआई सिस्टम में नोन है, डायन वाले सिस्टम में दैट इज सीजीएस सिस्टम में हमें उसे कैलकुलेट करना है। सो एसआई सिस्टम में m1 किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम, l1 इज 1 मीटर, t1 इज 1 सेकेंड। अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो m2 क्या हो जाएगा, ग्राम, l2 सेंटीमीटर और t2 सेकेंड ही रहेगा। अब हम इसमें वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n2 इज इक्वल्स टू n1 इंटू m1 बाई m2 होल पावर a, l1 बाई l2 होल पावर b, t1 बाई t2 होल पावर c। n1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को। सो दिस इज n1, दिस इज u1, यहाँ पे दिस इज n2 और u2। n1 पता है, u1 पता है, u2 पता है, n2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सो m1 इज किलोग्राम, m2 इज ग्राम, l1 की वैल्यू मीटर है, l2 इज इन सेंटीमीटर, t1 t2 सेकेंड्स में है और a b c के हम रेस्पेक्टिव वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे 1 1 एंड -2। अब किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करके हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, दैट इज 10 पावर 3 ग्राम, दिस इज 10 पावर 2 सेंटीमीटर एंड ये एज इट इज रहेगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, राइट।
तो आपको मिलेगा 1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻², दैट इज इक्वल टू 10⁻5। तो इससे हमें पता चलता है कि 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू 10⁻5 टाइम्स। नेक्स्ट आपके लिए न्यूमेरिकल है कन्वर्ट 1 जूल टू अर्ग्स। अब बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इन न्यूमेरिकल्स को देखते हैं तो पहले आप वीडियो पॉज करके इनको ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें। इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कितना क्वेश्चन में अप्लाई करना आ गया। सो जूल को अर्ग्स में कन्वर्ट करना है, राइट। जूल क्या है? एसआई यूनिट किसकी? वर्क की। अर्ग क्या है? सीजीएस यूनिट किसकी? वर्क की, राइट। सो एसआई यूनिट नोन है, n1 की वैल्यू मेरे पास 1 है, n2 की वैल्यू मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ऐसा यूनिट में m1 इज इक्विवेलेंट टू 1 किलोग्राम, l1 1 मीटर हो जाएगा, t1 1 सेकेंड हो जाएगा। सीजीएस यूनिट में m2 लेंगे आप 1 ग्राम, l2 1 सेंटीमीटर, t2 1 सेकेंड। बच्चों ध्यान रखना सिस्टम 2 आप हमेशा उसी को चूज करें जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। जिसकी नोन है उसको आप हमेशा सिस्टम 1 चूज करें, ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा। दिस इज सिस्टम 2, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, उसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। तो n1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 1, m1 इज किलोग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, मीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। एक बार बच्चों देख लेते हैं ए बी और सी की रिस्पेक्टिव वैल्यूज क्या होंगी हमारे पास। तो वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट इज m1 l2 t-2। अगर आप इसको m पावर a एल पावर बी टी पावर सी से कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा ए की पावर ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 2 एंड सी इज इक्वल्स टू -2। हम ए बी और सी की रिस्पेक्टिव वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। किलोग्राम को हम अगेन ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, सो इट इज 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में, सो इट इज 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, एंड सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड एज इट इज रहेगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो आपके पास बचेगा 1000 इंटू 100 स्क्वायर, और आप इसको अगर फर्दर देखेंगे तो आपको मिलेगा 10⁻7। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों आपके लिए ये है कि अगर सीजीएस सिस्टम में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 100 डायंस है तो एक दूसरा सिस्टम ले लेते हैं जहां पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर किलोग्राम, मीटर एंड मिनट। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन सेकेंड सिस्टम। मतलब एक सिस्टम तो हमें बता दिया कि सीजीएस है, दूसरा एक सिस्टम है, लेट्स से दैट सिस्टम इज एक्स। उस सिस्टम में उन्होंने बोला कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके जो यूनिट है वो किलोग्राम, मीटर और मिनट हैं। तो n1 की वैल्यू गिवन है 100, m1 आपके लिए हो जाएगा ग्राम बिकॉज सीजीएस यूनिट की बात हो रही है यहाँ पे, l1 इज सेंटीमीटर एंड t1 आपके लिए हो जाएगा सेकेंड, m2 किलोग्राम हो जाएगा, l2 इज इन मीटर और t2 आपके लिए हो जाएगा मिनट्स में। अब इस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इन दिस एक्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, m1 l1 t⁻²। जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा कि ये कहाँ से आया, आप हमारा इससे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। अगर हम इसे m पावर a b l पावर b एंड t पावर c से कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू -2। अगेन हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो n1 की वैल्यू 100 दी हुई है, m1 इज ग्राम, m2 इज किलोग्राम, l1 इज सेंटीमीटर, l2 इज मीटर, t1 इज इन सेकेंड एंड t2 इज इन मिनट्स। और a की वैल्यू रखेंगे 1, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू इज -2। अब हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए 10⁻³ ग्राम, 10⁻2 सेंटीमीटर एंड मिनट्स इज इन 60 सेकेंड्स, राइट। सो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो आपके लिए बचेगा 100 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1/100 इंटू 60 इंटू 60। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3.6। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 3.6 इन एक्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है कि एक कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी एंड इट इज इक्वल टू 4.2 जूल्स। मतलब हमें N1 N2 पता है और U1 U2 यूनिट्स हमें पता है, जहाँ पे उन्होंने बोला कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर है। सपोज हम एक नया सिस्टम लाते हैं जिसमें यूनिट ऑफ मास अल्फा किलोग्राम है, यूनिट ऑफ लेंथ बीटा मीटर है एंड यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकेंड। तो हमें ये शो करना है कि कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स गामा पावर 2 इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट्स, राइट। तो बच्चों देखते हैं, 1 कैलोरी गिवन है 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। ऐसा यूनिट जो है उसमें m1 हो जाएगा 1 किलोग्राम, L1 इज 1 मीटर, T1 इज 1 सेकेंड और N1 आपके लिए आ जाता है 4.2। नया सिस्टम में M2 आपके लिए बन जाएगा अल्फा किलोग्राम, L2 बीटा मीटर, T2 गामा सेकेंड्स और N2 हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे बच्चों एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट इज M L2T-2। अगर हम इसे m पावर a, l पावर b, t पावर c से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी 2 और c की वैल्यू मिलेगी -2। अब हम वापस उसी फॉर्मूले पे चलते हैं। n2 इज इक्वल्स टू n1, m1 बाई m2 होल पावर a, l1 बाई l2 होल पावर b, t1 बाई t2 होल पावर c। n1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 4.2, m1 इज 1 किलोग्राम, m2 हमारे पास था अल्फा किलोग्राम, L1 इज 1 मीटर और L2 हमारे पास था बीटा मीटर, T1 इज 1 सेकेंड और T2 आपके पास आता है गामा सेकेंड्स। तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल और सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा 4.2 इंटू 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा इंटू 1 बाई गामा टू द पावर -2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 4.2 अल्फा टू द पावर -1 बीटा टू द पावर -1 गामा टू द पावर +2। तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क में है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसे बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं और जब आप इसे सॉल्व कर लें तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। सो आपके लिए क्वेश्चन है, कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड।